Good morning, students. I teach you English. I make you learn how to understand English. We all learn English speaking and communication skills on 0 to Z English channel. We also learn different difficult and normal life used word meanings. We also enrich our word power, learning different word meanings every day. We also share our views. We share the views on 0 to Z English channel. We subscribe the channel. We share the channel. We like the videos and we comment on different videos. We also put our queries in through comments, the questions we have during the studies at 0 to Z English. ये सब क्या है? मैंने सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की सब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल नो एस नो ई एस. ओके, मैं आपको अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब बता चुका हूं, हु का स्पेशल यूज बता चुका हूं. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्पेशल यूज ऑफ नेवर. देखिए, नेवर मैंने एक वीडियो में बताया था कि नॉट और एवर दो वर्ड से मिलकर बना है नेवर. कभी, एवर मींस कभी और नॉट मींस नहीं. तो या तो कभी और नहीं को एक साथ यूज कर लो नेवर के यूज में, या फिर देखिए कभी मींस एवर, नहीं मींस नॉट. तो या तो नेवर और एवर और नॉट को अलग अलग यूज करो, या फिर कभी नहीं को एक साथ यूज कर लो नेवर के यूज में, नेवर के रूल में. तो नेवर का रूल कैसे लगता है? देखिए, जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है. ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कभी नहीं, इसका रूल सिंपल है. देखिए, सब्जेक्ट नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर. यानी कि नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर एस या ई एस लगेगा वर्ब में. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये पोर्शन हम छोड़ देंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे. तो देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, सब्जेक्ट ही, फिर नेवर, नेवर वह कभी नहीं, टेल मींस बोलना, और ही सिंगुलर है तो एस लग गया, ही नेवर टेल्स, वो कभी नहीं बोलता है. अ लाई, झूठ, ही नेवर टेल्स अ लाई. अब अगर हम नेवर को तोड़कर यूज करें, यानी कभी की स्पेलिंग अलग लगाएं एवर और नहीं की इंग्लिश अलग लगाएं नॉट, तो सेंटेंस का रूल ये बनेगा. दूसरा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस डू डज या डू प्लस नॉट. क्योंकि देखिए, जब नॉट आने लगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है. इसमें नॉट था ही नहीं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज इस रूल में नहीं था. तो सब्जेक्ट डज और डू प्लस नॉट प्लस एवर, कभी के लिए एवर, नहीं के लिए नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अब इसमें हम डू नॉट डज नॉट यूज कर रहे हैं. तो डज नॉट कम्स विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू नॉट कम्स विद प्लूरल सब्जेक्ट. इसी सेंटेंस को हम अब नॉट एवर यूज करके बनाते हैं. वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही, सब्जेक्ट ही, डज नॉट, ही सिंगुलर है तो डज नॉट, उसके बाद एवर, एवर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, ऑब्जेक्ट अ लाई, ही डज नॉट एवर टेल अ लाई. इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही does not tell a lie ever. ever लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, कभी नहीं. तो हम इन नेवर वाले सेंटेंसेस को इस तरह से यूज कर सकते हैं. कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं नेवर वाला. बच्चे कभी अपनी
पुस्तकें नहीं बेचते हैं। बच्चे कभी अपनी पुस्तकें नहीं बेचते हैं। तो हम पहले नेवर, कभी और नहीं मिला के यानी नेवर का यूज करेंगे इस रूल से। सब्जेक्ट बच्चे, द चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन कभी नहीं, नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेचना, सेल। अब बच्चे प्लूरल है तो अपने के लिए आएगा देयर, मीन्स अपने, जैसे दे के साथ अपने के लिए देयर आता है, तो बच्चे प्लूरल है तो देयर आएगा, THEIR। द चिल्ड्रन नेवर सेल देयर बुक्स। ओके, अगर यहां एक बच्चा होता, द चाइल्ड नेवर सेल में एस लग जाता, सेल्स, लेकिन यहां सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब में ये वाला पोर्शन एस या ES यूज नहीं होगा, बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लूरल। ओके, सो नो एस नो ES वर्ब में, यहां पर कोई नो एस और ES, बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लूरल। अब हम इसको नेवर, नोट और एवर के यूज में करते हैं इस रूल से। बच्चे, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो डू नॉट आएगा, डू नॉट एवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल, ऑब्जेक्ट देयर बुक्स, THEIR, देयर बुक्स। The children never sell their books, or the children do not ever sell their books, या the children do not sell their books ever, ऐसे never का यूज होता है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये रूल लगते हैं। अब देखिए कुछ हम लगाते हैं, जैसे हवा, हवा बहती है, हवा बहती है, तो हवा को हम इट के यूज से सेंस लगाते हैं। तो इट, BLOW, ब्लो माने बहना, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो इट सिंगुलर है तो इट ब्लोज, हवा बहती है। वह केले दर्जन के हिसाब से बेचता है। अब देखिए सब्जेक्ट ही, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लग जाएगा। सेल्स द बनानास बाय द डजन, ही सेल्स द बनानास बाय द डजन। मैंने बाय का यूज प्रीपोजिशन के यूज में बताया था, किसी चीज को बेचते हैं तो, ओके, बाय द किलो, बाय द डजन, तो वह दर्जन के हिसाब से बेचता है केले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉमन आपको बता देता हूं, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का कॉमन रूल लगेगा, ही राइट्स, एस लग गया, दे राइट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो SEIS नहीं लगेगा, सिंगुलर है तो SEIS लगेगा। ही राइट्स, दे राइट, इट गोज, शी हेल्प्स, वी लर्न। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब में कोई SEIS नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर है। आई बाई, आई प्लूरल माना जाता है, फर्स्ट पर्सन वी के साथ आता है, आई बाई, मैं खरीदता हूं, इसमें SEIS नहीं लगेगा। अब बात नेगेटिव की अगर करें, नेगेटिव की, तो देखिए ही सिंगुलर है तो डज नॉट राइट, इसमें अब SEIS नहीं लगेगा क्योंकि इसका वर्ब का SEIS सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर जो लग रहा था वो डू में आ गया, ES लग गया। ही डज नॉट राइट, दे
प्लूरल है तो डू नॉट राइट इट, सिंगुलर है डज नॉट गो, गो इसका ईएस डू में लग गया, इट डज नॉट गो, फिर वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म आती है राइट। अब देखिए शी डज नॉट हेल्प, वी डू नॉट लर्न, ओके, आई डू नॉट बाई, ये कॉमन रूल है राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब हम यहां इंटेरोगेटिव बनाते हैं इसका नंबर 1। तो देखिए इंटेरोगेटिव, वन, ही डज नॉट राइट, इसका सिंपली डज शुरू में ले आएंगे, डज ही नॉट राइट क्वेश्चन मार्क, डू दे नॉट राइट क्वेश्चन मार्क, डज इट नॉट गो क्वेश्चन मार्क, डज शी नॉट हेल्प क्वेश्चन मार्क, डू वी नॉट लर्न क्वेश्चन मार्क, डू आई नॉट बाय क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव नंबर 1। अब देखिए इंटेरोगेटिव नंबर 2 की बात करते हैं। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके प्रेजेंट इंडेफिनिट की राइट। रोजमर्रा के सेंटेंसेस में हमें ये यूज करने पड़ते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव नंबर 2 जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा इंग्लिश में और हिंदी में लिखेंगे तो उसके बीच में आता है। जैसे वह पत्र क्यों नहीं लिखता है, वाई डज, वाई लगा के सिंपल पूरा सेंटेंस यही, वाई डज ही नॉट राइट क्वेश्चन मार्क, वेयर, व्हेन कब लिखता है, व्हेन डू दे राइट, व्हेन डू दे राइट कब लिखते हैं, वे कब लिखते हैं। डज इट नॉट गो, कैसे नहीं जाता है, हाउ, कुछ भी लगाओ, हाउ डज इट नॉट गो। डज शी नॉट हेल्प, किसकी मदद नहीं करती है, तो हु माने कौन या किसकी, हु डज शी नॉट हेल्प टू, या टू हटाना है यहां से तो यहां हुम लिख दो, हुम डज शी नॉट हेल्प, किसकी हेल्प नहीं करती है। अगर हु लगाएंगे तो यहां लास्ट में टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ओके, हुम डज शी नॉट हेल्प, डू वी नॉट लर्न, वॉट हम क्या लर्न नहीं करते हैं, तो वॉट डू वी नॉट लर्न, डू आई नॉट बाय, वाई डू आई नॉट बाय। क्या अंतर है इसमें, अफर्मेटिव से हेल्पिंग वर्ब सबको उठा के यहां रख दिया, बाकी सेम रही सब। इंटेरोगेटिव नंबर 2 में इसी रूल के पीछे हमने इंटेरोगेटिव वर्ड्स जोड़ दिए, क्यों, कब, कैसे, किसको, क्या, क्यों, इस तरह से इंटेरोगेटिव बन गया। अब मैंने बताया था विच और हाउ मेनी, विच और हाउ मेनी का यूज देखे कैसे होता है। आप कौन सा पेन, तो कौन सा के साथ पेन जुड़ जाएगा ये याद रखना। तय हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका रूल कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव वर्ड राइट, यानी कि यहां हम विच और हाउ मेनी लिख देते हैं, विच या हाउ मेनी प्लस ऑब्जेक्ट जिसके बारे में पूछा जा रहा है, आस्क्ड,
पेन के बारे में पूछा जा रहा है तो वो आस्क्ड, वो ऑब्जेक्ट यहां आएगा। फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये कॉमन रूल है, सिर्फ इसमें चेंज इतना हुआ है कि जिस चीज के बारे में पूछ रहे हैं वो यहां लग जाता है। तो देखिए आप कौन सा पेन खरीदते हो, कौन सा पेन, तो विच पेन, ओके। फिर डू डज, पेन सिंगुलर है तो डज, नहीं सॉरी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू या डज लगते हैं। तो आप कौन सा पेन खरीदते हो, ये प्लूरल है, ओके। तो यहां डू आएगा, विच पेन डू यू, डू डज फिर सब्जेक्ट यू, विच पेन डू यू, नॉट तो इसमें है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद सॉरी नॉट के बाद इसमें वर्ब भी आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए विच पेन डू यू नॉट है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदना, परचेज या बाई। विच पेन डू यू बाई, दैट्स एंड। विच पेन डू यू बाई, ओके। आप कौन से शहर में रहते हो, आप कौन से शहर में रहते हो, या वह सिंगुलर बनाते हैं आप इस बार, वह कौन से शहर में रहता है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कौन सा शहर, ये जुड़ जाएगा, विच सिटी, विच सिटी, वह रहता है, वह सिंगुलर है तो डज आएगा, विच सिटी डज, फिर सब्जेक्ट कौन है, वी ही, विच सिटी डज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, विच सिटी डज ही लिव, ओके। ऐसे ही हाउ मेनी, अब विच जो है कईयों में से एक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के या डिटरमिनर के रूप में यूज होता है ये, और विच सिटी डज ही लिव, इसी तरह से सेम रूल हाउ मेनी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, ओके। काउंटेबल नाउन के लिए रूल सेम रहेगा, रूल सेम मैंने लिखवा दिया है। अब हम यूज करते हैं हाउ मेनी। रवि कितने खिलौने रोजाना बेचता है। तो देखिए कितने खिलौने सॉरी ये है कितने खिलौने, ये सबसे पहले आएगा। हाउ मेनी टॉयज प्लूरल है, हाउ टॉय नहीं, कितना खिलौना नहीं, कितना दूध होता तो हाउ मच, फिर आता हाउ मच। देखिए तो विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये क्वांटिटी के लिए, ये नंबर्स के लिए मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। तो हाउ मच मिल्क आता, लेकिन यहां काउंटेबल नाउन है इसलिए हाउ मेनी टॉयज, काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी और क्वांटिटी के लिए हाउ मच आता है। तो हाउ मेनी टॉयज, फिर डू डज, रवि सिंगुलर है तो डज आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है। हाउ मेनी टॉयज डज, फिर सब्जेक्ट रवि। हाउ मेनी टॉयज डज रवि, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल, ओके। ये है आपके टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बार बार होता है, हर बार होता है, रुक रुक के होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। थैंक यू सो मच, आप बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, व्यूज करने के लिए, कमेंट्स डालने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखें। हैव अ ग्रेट डे।